जय हिंद स्टूडेंट्स। तो कैसे आप सभी? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। चलिए तो हम लोग अपनी बैच को, अपनी जो सीरीज़ है उसको आगे बढ़ाते हैं। शौर्य बैच की वॉर सीरीज़ है जिसमें हमने एक सीरीज़ तो पहला जो वॉर है हमने वो पढ़ लिया है। उम्मीद है आपने वो वॉर देख ली होगी। 47 इंडो पाक वॉर, 47-48 का जो युद्ध था 1947 का, वो आपने पढ़ लिया होगा, देख लिया होगा, समझ लिया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपना वॉर का सिलसिला शुरू करते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं और अब हम आगे बढ़ेंगे 61 के अंदर जो वॉर होती है। अब हम लोग एक ऐसे राज्य की बात करने वाले हैं जो है तो भारत का सबसे छोटा राज्य है, लेकिन पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये क्यों महत्वपूर्ण है और क्यों ये तो हम मैप में देखेंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक छोटा सा पार्ट इसका है। इसका थोड़ी सी हिस्ट्री को हम लोग बैक लेके जाने वाला हूँ। मैं आपको भारत की हिस्ट्री 1961 के अंदर हम लोग यहाँ पे एंटर करने वाले हैं। 1961 का जो टाइम आता है तो वो टाइम कैसा था, मतलब भारत जो था 47 में आज़ाद हो गया था। ठीक है, उसने जो बाकी जो जितने भी रियासतें थी भारत में मिला ली थी। अंग्रेज़ भी चले गए थे, डच भी चले गए, फ्रांसीसी भी चले गए। ठीक है, जिसने भारत पे कब्जा किया था वो सब चले गए थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि भारत के अंदर इस एक राज्य, माने मैं सबसे छोटा राज्य, आप समझ ही गए होंगे भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो वो ऐसा गोवा। मतलब आज हम जिसकी बात करने वाले हैं वो कौन है? गोवा। तो ऐसा क्या हुआ कि गोवा जो है वो 1961 में आज़ाद करवाना पड़ा? ऐसी क्या कहानी रही कि सरकार ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया, या ध्यान गया है तो फिर ऐसा क्या हुआ कि 61 कि इतना टाइम लग गया, मतलब 12 साल हो गए। 12 साल बाद में 13वें साल हम मान लो कि गोवा को आज़ादी मिली। तो वो कहानी हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, किसने कमांड किया भारतीय सेना को, ऑपरेशन क्या था, तो वो सब हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है 1947 में। मैं आपको लेके चलता हूँ 1947 में क्या था। भारत के अंदर सारे के सारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू और आपके जो वीपी मेनन है, ठीक है, इन तीनों ने मतलब मिलके, इन तीनों का गठ था, गठबंधन। तो इन तीनों ने क्या किया अभी, मतलब मेन रोल में तो जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल ही थे, और इनके साथ जो बैक इनके साथ रोल में थे वो वीपी मेनन थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तो सभी रियासतों को मिला लिया था। 552 प्लस रियासतें थी, सबको मिला लिया। जम्मू कश्मीर हो गया, हैदराबाद, जूनागढ़, जो लास्ट में बाद में बचे थे, इनको भी मिला लिया। ठीक है, देखो कि 2 ज़िले हैं गोवा में, ठीक है, और 2 ही ज़िलों से इतना छोटा है, तो फिर जब वो आज़ादी के समय था तब कितना छोटा रहा होगा। तो भारतीय सरकार का इस पे ध्यान भी नहीं गया। ठीक है, ऐसे ही चलता गया, क्योंकि देखो क्या था कि एक तो इंडो पाक वॉर 1947-48 सभी भी ख़त्म हुआ था, और लेकिन पाकिस्तान के साथ विवाद अभी भी चल रहा था। ठीक है, और इधर से यूएनओ में भी हमारा मामला चला गया था। ठीक है, तो हम लोग क्या है कि अपनी, और सबसे बड़ी बात, भारत में शासनीय व्यवस्था नहीं थी, तो शासनीय व्यवस्था पे ध्यान देना था। तो शासनीय व्यवस्था पे ध्यान दिया जाना चाहिए था। तो भारत सरकार जो है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, ये सब उधर चले जा रहे थे। मतलब कि इन्होंने जो है शासन व्यवस्था पे इनका ध्यान गया, ठीक है, विवाद पे ध्यान गया, तो इनका अगर वो दूसरे मतलब बातों में ध्यान उनका जा रहा था, तो फिर वो गोवा जो कि सबसे छोटा राज्य है भारत का, तो उस पर ध्यान नहीं जाना चाहिए था, नहीं गया मतलब। फिर आता है बात 1961 की, जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ। ठीक है, इससे पहले क्या हुआ था, जब 50वें संविधान हमारा लागू हो गया, शासन व्यवस्था भारत में धीरे धीरे पनपने लग गई। 47-47 और ठीक है, पाकिस्तान के साथ विवाद अभी चल ही रहा था, लेकिन वो भी थोड़ा शांत हो गया था। ठीक है, कुछ समय के लिए शांत हुआ। उसके बाद हम लोग का धीरे धीरे ध्यान जाने लगा गोवा की तरफ। अब गोवा की तरफ ध्यान जाने लगा तो भाई साहब पता चला कि गोवा जो है भारत में सब तो यार आज़ाद हो गए हैं। ठीक है, सारे मेहमान जितने भी आए थे वो सब चले गए हैं। ठीक है, फ्रांसीसी हो गए, डच हो गए, इंग्लैंड हो गए, वो सब चले गए।
लेकिन एक मेहमान ऐसा है जो अभी भी बैठा हुआ है, ठीक है, और वो कहाँ पे बैठा हुआ है, तो वो बैठा है भारत के सबसे छोटे राज्य के अंदर गोवा में, और वो मेहमान का नाम क्या है, तो उस मेहमान का नाम है पुर्तगाल। पुर्तगाल जो है गोवा के अंदर बैठा हुआ था, गोवा में अपनी शासन व्यवस्था चला रहा था। अरे अगर आपसे कभी ये क्वेश्चन में पूछ ले कि बताइए पहला यूरोपियन कंट्री जो भारत में आया था, तो वो कौन सा था, वो था पुर्तगाल, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि भारत आने वाला पहला पुर्तगाली कौन था, तो वास्को डी गामा, मसालों के उत्पादन के लिए, मसालों के व्यापार के लिए। इसके बाद अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि भारत से जाने वाला अंतिम मतलब अंतिम देश यूरोपियन कंट्री, यूरोपियन देश कौन सा था, तो वो भी पुर्तगाल था। अब पुर्तगाल गया नहीं, इनको तो निकालना पड़ा, ठीक है। कैसे मेहमान एक बार आ जाते हैं तो फिर बाद में वो जान, ठीक है। कुछ ऐसे मेहमान होते हैं जो काफ़ी रुकना चाहते हैं, जिनको बहुत बोलते हैं भाई अतिथि तुम कब जाओगे, जाओ अब तो काफ़ी समय हो गया, लेकिन वो नहीं जाते, तो निकालना पड़ता है ना। कैसे न कैसे करके निकालना पड़ेगा, कि तो या तो प्यार से या फिर वार से, मान समझते हैं। तो पुर्तगाल का कब्ज़ा था गोवा के ऊपर। गोवा आप जानते हैं गोवा कहाँ पे है। गोवा की अगर मैं लोकेशन को दिखाऊं तो यहाँ पे ये गुजरात आ गया, और यहाँ पे हमारा पड़ता है गोवा। ये क्या है, तो ये है गोवा। तो साहब गोवा के अंदर कौन था, तो गोवा के अंदर थे पुर्तगाली, पुर्तगाल का कब्ज़ा था। और गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाने वाला जो व्यक्ति था, वो था नीनो डी कुन्ना। आपने पढ़ा भी होगा, बहुत बार इतिहास के अंदर आपने पढ़ा होगा, स्टडी जीके में अगर आपने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज पढ़ा है तो वहाँ पे आता है, गोवा के चर्च और कॉन्वेंट्स आते हैं वहाँ पे, तो उसमें भी आपको थोड़ा बहुत समझाया जाता है कि गोवा के अंदर कि गोवा को राजधानी बनाने वाला कौन था, पुर्तगालियों की राजधानी बनाने वाला नीनो डी कुन्ना। अब भारतीय सरकार ने इनको बोला कि भाई ठीक है महाराज, सब चले गए हैं, आप कब जाओगे, ठीक है। तो पुर्तगालियों ने कहा कि साहब हम तो नहीं जाएंगे, हम तो, क्योंकि गोवा जो है, भारत जो है हमको काफ़ी पसंद आ गया है, अब हम यहीं रहेंगे, ठीक है, यहीं अब रह के अपना व्यापार वगैरह करेंगे। तो भारतीय सरकार ने समझाया कि ऐसा नहीं है, मेहमान तो एक ना दिन तो जाना ही पड़ता है भाई, है। और तुम्हारा देश पुर्तगाल है यार, वहाँ जाओ, तुम लोग वापस जाओ पुर्तगाल अपने, कहाँ भारत में बैठे हो। तो वो नहीं माने। तो भारतीय सरकार ने क्या किया, गोवा में सेना उतार दी। क्या उतार दी, सेना। और सेना उतार दी तो एक कमांडर है, राजस्थान के कमांडर थे। अगर आपने पलटन मूवी देखी है तो पलटन मूवी के अंदर भी काफ़ी उन्होंने जैकी श्रॉफ ने किरदार निभाया है। राजस्थान के वो कमांडर थे, उनका नाम था सगत सिंह। क्या नाम था, सगत सिंह। तो याद रखना, भारतीय सेना को कमांड करने वाले जो कमांडर थे ना, ठीक है, कमांड करने वाले जो कमांडर थे वो कौन थे, सगत सिंह थे, ठीक है। कौन थे भाई, सगत सिंह थे। इन्होंने भारतीय सेना को कमांड किया था 1961 की ऑपरेशन में कह दीजिए, वॉर कह दीजिए, तो 1961 में उन्हें किया था भारतीय सेना को, ठीक है। अब भारतीय सेना को बोला गया था कि आपको करना है, सुबह तक पहुंचना है पणजी में, मतलब आप गोवा तक तो आप पहुंचा। अब आप देखते हो कि जब भारतीय सेना कुछ भी ऑपरेशन करती है, जब भी अपना कदम, ठीक है, चाहे 100 कदम में चले तो वो भी अपने कमांड को बताती है कि हम यहाँ तक पहुँचे हैं। उस टाइम भी ऐसा ही था। तो जब भी भारतीय सेना कहीं भी पहुँचती थी या कहीं पे रुकती थी ऑपरेशन, ठीक है, तो वो अपनी सेना को, कमांडर को बताते थे। ऐसे ये भारतीय सेना जो है ऐसे करते करते, जब पुर्तगालियों को भी इसका पता ही था, पुर्तगालियों को पता चल चुका था कि भारत जो है वो आ रहा है, ठीक है, गोवा पे हमला करने के लिए। तो पुर्तगालियों ने अपनी सेना तैयार की, सेना को भेजा, सेना के साथ युद्ध करे, भारतीय सेना युद्ध कर रही है। करते 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 पुर्तगाली सेना को हराते हुए पाक जो यहाँ पे, अब देखो यहाँ जो गोवा है ना, उस टाइम क्या था, गोवा के अंदर यहाँ ऐसी एक नदी पड़ती, ठीक है, ऐसा नदी, मानो नदी पड़ती है, तो ऐसे नदी, ठीक है, एक नदी पड़ती थी। तो गोवा के अंदर ये नदी है, नदी के पार आते ही यहाँ पे इनका राज्य है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे है पणजी। यहाँ पे कौन है, यहाँ पणजी। कौन है पणजी, भाई साहब, गोवा की राजधानी। तो गोवा की राजधानी पणजी यहाँ पर है। तो मतलब ये जो मैं बात कर रहा हूँ वो ये है, मैंने गोवा से अलग कर दिया पणजी को, तो पणजी यहाँ पे है, ठीक है।
ये नदी है, भारतीय सेना यहाँ पर है, ठीक है, भारतीय सेना यहाँ पर है, यहाँ पे क्या है, नदी है। पुर्तगालियों को पता है कि अब अगर नदी में मतलब पार हो गया तो भारतीय सेना आ जाएगी, पणजी तक पहुंच जाएगी, और पणजी में पहुंच गई तो भारतीय सेना का कब्जा हो जाएगा पूरे गोवा पर। तो भाई साहब इन्होंने क्या किया, पुर्तगालियों ने रातों रात अपनी नेवी तैयार कर ली, मतलब कि एक ही रात में नेवी तैयार करके यहाँ नदी में उतार दी, ठीक है, नदी में कहाँ कर दी, उतार दी। भारतीय सेना को यानी कमांडर को यह आदेश दिया गया था कि आपको सुबह तक कहाँ हो जाना है, पणजी में घुसना है, सुबह तक घुसना है। लेकिन भारतीय सेना जो है ना वो नदी पार करके शाम को ही पहुंच गई थी पणजी। शाम को तक कहाँ पहुंच गई, पणजी पहुंच गई, और वहाँ जाके झंडा लहरा दिया। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर जी नेवी थी यहाँ पे, नेवी रोका नहीं, नेवी का यूज ही नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इंग्लैंड ने इन पुर्तगालियों को बोला कि यार क्या कर रहे हैं, हम लोग पूरा इंडिया छोड़ के आए हैं, पूरा का पूरा इंडिया 28 राज्य छोड़ के आए हैं, तुम लोग एक छोटा सा गोवा नहीं छोड़ सकते, ठीक है, ये जो गोवा है तुम्हारा, ये चीनी के दाने के बराबर का गोवा, इसको नहीं छोड़ सकते यार तुम, मतलब पूरा भारत छोड़ के हैं हम लोग हैं, और काय को युद्ध। अब क्या नेवी वेवी उतारेगा, बस कर कुछ नहीं, ठीक है, वापस आ जा, कुछ नहीं होता। तो भाई इसका यूज ही नहीं हुआ, भारतीय सेना अंदर आई, अंदर आके गाड़ दिया झंडा अपना, तो जो तिरंगा था वो भारतीय सेना ने गाड़ दिया, ठीक है। भारतीय सेना ने जब पणजी में अपना तिरंगा गाड़ा तो पणजी पर, ठीक है, पणजी पर विजय हो गई, ठीक है, विजय हुई तो पूरा गोवा अपने हिस्से में आ गया। पर ऐसे नहीं था कि वह देखो गोवा उसको आज़ाद करवाया था ऑपरेशन, ठीक है, उसके बाद पुर्तगालियों को वहाँ से बाहर निकाला हमने, बाहर निकाल कर इस ऑपरेशन के से पुर्तगाली, अब पुर्तगाल जो है मतलब गोवा जो है तो भारत का मतलब भारत के अंदर आ ही चुका है, ठीक है, क्योंकि भारत जो है ना उसने कब्जा कर लिया गोवा पे, ठीक है, जीत लिया। तो पुर्तगाली अब क्या करेंगे, पुर्तगाली तो अब जाना पड़ा, तो पुर्तगाली को वहाँ से चलना पड़ा, धीरे धीरे वो वहाँ से चले गए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं था कि 1961 वॉर के अंदर सिर्फ इंग्लैंड ने पुर्तगाली को समझाया तो हमको किसी ने बताया नहीं होगा, हमको किसी ने कुछ बोला नहीं होगा, तो बहुत से देशों ने हमारे हमको भी बोला था, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 61 वॉर के अंदर सिर्फ ऐसे ही था, या ऑपरेशन बता दो, मान लो कि ऐसा ही था, सिर्फ पुर्तगाली को बोला गया था, भारत को भी बोला गया था, भारत को ये बात बोली गई थी कि यार ऐसा क्या कर रहे हैं, फिर क्या छोड़ दे, तो भी छोटा सा तो है गोवा, ठीक है, इतने सारे बड़ा राज्य है यार, तुम्हारे बड़े बड़े राज्य तुम्हारे अंडर में है, तुम्हारे देश में, तो तुम इतना बड़ा मतलब कि इतना छोटा सा राज्य है ना, इस क्या कर रहा है यार, तुमने ऐसा नहीं करना चाहिए था, इतने छोटे राज्य को छोड़ देते क्या होता। लेकिन भारत ने कहा कि देखो साहब बात ऐसी है कि ठीक है, जब तक कि पूरा मतलब भारत की जब तक पूरा नहीं होता तब तक भारत नहीं लगता, मतलब भारत के अंदर बहुत से राज्य थे, अगर वो एक भी राज्य छूट जाता ना तो भारत नहीं लगता, तो गोवा का आना ज़रूरी था हमारे, ठीक है, तभी भारत पूरा हो पाता। तो आया भाई सब गोवा तैयार हुआ, हमारा गोवा रेडी, गोवा जो आज़ाद हो गया, ठीक है। बहुत से लेकिन 61 गोवा तो आज़ाद हो गया, लेकिन 61 के अंदर में कई देशों की दोस्तियां जो है वो हमने खराब कर दी दोस्तियों से। हमारा क्या था, वॉर था इंडो पुर्तगीज 1961 का। अब थोड़े महत्वपूर्ण सवाल देख लीजिए, ठीक है, मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताता हूँ, हालांकि पिछले वॉर में नहीं बताए थे लेकिन इसमें मैं आपको बता देता हूँ। क्या होता है कि क्वेश्चन किस तरह से पूछता है, और आपसे ये वो भी पूछ ले, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। पहला तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि अगर आपसे ये पूछे कि भारत आने वाला पहला यूरोपियन कंट्री कौन था, तो वो पुर्तगाल था। भारत से जाने वाला अंतिम यूरोपियन कंट्री कौन था, तो वो कौन था, पुर्तगाल, ठीक है। गोवा को पुर्तगाल ने, और दो हो गए, तीसरा गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाने वाले कौन थे, तो नीनो डी कुन्ना, ठीक है, नीनो डी कुन्ना। चौथा, भारत सरकार ने गोवा को मतलब भारतीय सेना ने गोवा को आज़ाद करवाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया, तो ऑपरेशन विजय चलाया था। याद रखिए 1941 के अंदर भी एक हुआ था, ठीक है, ऑपरेशन विजय, वो अलग था, अभी जो ऑपरेशन विजय हुआ है वो अलग है, मतलब 1961 के अंदर जो विजय हुआ था वो अलग था। तो ऑपरेशन विजय जो है ये चलाया गया था कहाँ पे, ऑपरेशन विजय
1961 के अंदर भारतीय सेना ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? प्रश्न विजय। 5वां, ठीक है, 1961 भारत पुर्तगाल वॉर के अंदर या पुर्तगाल को आज़ाद कराने में भारतीय सेना, ठीक है, भारतीय सेना ने 1961 के अंदर पुर्तगाल को गोवा को पुर्तगाल से अलग करवाया, ठीक है। समय भारतीय सेना के कमांडर कौन थे? तो सगत सिंह थे। 5, अगर आपसे ये पूछे कि 1961 के अंदर, ठीक है, जब गोवा आज़ाद हुआ था उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो याद रखना उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और अगर आपसे ये पूछे कि उस समय भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? तो वो थे कृष्णा मेनन, ठीक है। ये पूछे कि उस समय भारत के गृह मंत्री कौन थे? तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है भाई। तो ये सब चीज़ें ये आपको याद रखनी है, ठीक है। और तो कुछ है ही नहीं इसके अंदर, बाकी वो समझा ही दिया है, सिखा ही दिया। अब थोड़ा सा पढ़ना है आपको, रिवाइज करना है, वीडियो से ढंग से देखनी है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद।